हेलो एवरीवन। आज हम जो यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए वो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स में ओम्स लॉ, ओम का नियम जो है, ओम का नियम जो कहता है वो कहता है कि यदि किसी परिपथ में जो भौतिक परिस्थितियाँ अगर न बदलें तो उसमें जो बहने वाली जो धारा होती है वो विभवांतर के समानुपाती होती है, या जो विभव होता है, विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो धारा के समानुपाती होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है ये ओम्स लॉ के अपरेटस जो है यहाँ पे सारे जो है कनेक्शन किया हुआ है। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ किस तरीके से हमने कनेक्शन किया है। देखिए, आप देख सकते हैं ये बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर को पावर हाउस से पावर दी गई है जो AC को DC में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इससे हम जनरली 12 वोल्ट तक की वो यहाँ पे DC आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे कि मैंने 4 वोल्ट पे इसको मैक्सिमम कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये उसके बाद हमने यहाँ से कनेक्शन किया हुआ है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से। अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट किया हुआ है, आप अमीटर को देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं उसके बाद ये अमीटर, उसके बाद ये हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम ओम्स लॉ में जब उसमें रीडिंग्स जब हम रखेंगे, जब पुट करेंगे V की और I की, जब हम उसके बाद हमको जो V और I जब फाइंड हो जाएगा तो उसके बाद हम उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, R की रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। फाइन। ठीक है, तो ये वोल्ट मीटर है, ये अमीटर है और ये रियोस्टेट है। रियोस्टेट, तो रियोस्टेट जो होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। इससे पहले वाला लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो अगर उसमें मैंने एक रियोस्टेट पे एक लेक्चर बनाया हुआ है कि रियोस्टेट क्या है और किस तरीके से ये इसकी वर्किंग होती है और क्या इसके यूजेस होते हैं प्रैक्टिकल्स में, तो ये मैंने आपको उसमें अच्छे से बताया हुआ है। एक बार फिर बता देना चाहूँगा कि ये रियोस्टेट जो होता है कि वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, परिवर्तनीय प्रतिरोध। तो इसकी सहायता से हम किसी भी सर्किट में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। इस सारी डिटेलिंग मैंने उसमें आपको अच्छे से बताई हुई है, जो इससे पहले वाला जो हमारा जो वीडियो है रियोस्टेट के ऊपर। फाइन। और एक की है, तो इस की को अभी मैं ओपन कर देता हूँ एक बार। ये देखिए की मैंने निकाल के रख दी, तो सर्किट हमारा ओपन हो गया। अभी इस सर्किट में भी कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। देखिए सारे जो रीडिंग्स हैं वो 0 पे हैं, वोल्ट मीटर की और अमीटर की। अब मैं आपको एक बार कनेक्शन फिर से बता देता हूँ। ये बैटरी एलिमिनेटर है। ओम्स का जो नियम है, ओम्स लॉ का जो हम जब प्रैक्टिकल्स करते हैं तो हम उसको कैसे कनेक्शन करते हैं। ये बैटरी एलिमिनेटर है। उसके बाद बैटरी एलिमिनेटर का पॉजिटिव टर्मिनल अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया हुआ है, और अमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको हमने इस अननोन रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं। और जो अननोन रेजिस्टेंस के लिए, मतलब रेजिस्टेंस के लिए या किसी भी कंडक्टर के लिए कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आप किसी भी इसको हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल है, जो इसका एक पॉइंट है, वो हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट कर दिया है, और वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल भी इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, फाइन, आप देख सकते हैं। तो उसके बाद देखिए ये जो वोल्ट मीटर है, क्योंकि वोल्ट मीटर को किसी भी सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन किया जाता है उसका, तो आप देख सकते हैं ये जो वोल्ट मीटर है, इस वोल्ट मीटर का यहाँ पे इस सर्किट के साथ सर्किट ये बना हुआ है, और इस तरीके से हमने वोल्ट मीटर को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। ये रेजिस्टेंस से जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों सेपरेटली कनेक्ट किए हुए हैं। इसका मतलब जो वोल्ट मीटर है वो पॉजिटिव, वो इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है इस सर्किट में। फाइन। उसके बाद वोल्ट मीटर के जो टर्मिनल है उसको हमने यहाँ इससे रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद हम आते हैं रियोस्टेट पे। तो रियोस्टेट का हमने एक टर्मिनल जो है वो वोल्ट मीटर से कनेक्टेड कर दिया है यहाँ पे। फाइन। उसके बाद हम आगे देखते हैं, ये रियोस्टेट है, और रियोस्टेट के बाद ये हमारा की है, वन वे की, मतलब एक स्विच है। जब मैं इस की को इसमें इंसर्ट करूँगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा, क्लोज सर्किट हो जाएगा, और क्लोज सर्किट में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। तो देखिए मैंने इसको इसमें इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने इसको इसमें इंसर्ट किया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट मीटर में एक रीडिंग हमको फाइंड हो रही है। देखिए ये वोल्ट मीटर की जो निडल है, जो वोल्ट मीटर की जो सुई है, वो हमको कोई रीडिंग यहाँ पे बता रही है। ठीक है, एक बार इसको और क्लोज से आपको दिखाऊंगा। ये देखिए इसमें रीडिंग्स लिखी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप। 0, 1, 2, 3 वोल्ट तक का ये वोल्ट मीटर है, 3 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है। फाइन। ऐसे अमीटर का भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा।
ये देखिए ये भी 3 एम्पियर तक का की करंट को मेजर कर सकता है। फाइन। तो अब देखिए हम इसको करना, इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। हम इसमें करते क्या है, पहले हम अपना सर्किट हमने जो है बना लिया है, और सर्किट बनाने के बाद अब जो हम इसमें हम आगे जो हम करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे हम जो है इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं ओम्स लॉ के लिए, और कैसे हम इसमें जो है रीडिंग्स नोट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको सारा अपरेटस के बारे में और कैसे इस सर्किट को अरेंज किया जाता है, कैसे इस सर्किट को बनाया जाता है, मैंने आपको सारा इसमें बता दिया। अब आगे देखिए हम कैसे इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, हम ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाई करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो रिहोस्टेट है, रिहोस्टेट की जो जॉकी है या जो इसका वाइपर है या स्लाइडर, इसको स्लाइडर भी कहा जाता है, वाइपर भी कहा जाता है, जॉकी भी इसको कहा जाता है। तो ये जॉकी को या इसका स्लाइडर है, इसको हम क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे। ठीक है, जब इसके स्लाइडर को स्लाइड करेंगे यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए ये तो मैंने आपको सारा समझाया हुआ है कि किस तरीके से इसकी वैल्यू चेंज होगी और ये कैसे इसकी वजह से करंट की वैल्यू चेंज होगी। वो जो प्रीवियस लेक्चर्स मैंने रिहोस्टेट के ऊपर बनाया हुआ है एक, उसमें आप देखिए उसको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगा उस वीडियोज़ का, वहाँ पर आप जाके देखिए कि किस तरीके से ये वर्क करता है और इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो अब रिहोस्टेट को क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो अब देखिए अभी जब मैं इसको मैक्सिमम करूँगा, ये देखिए, तो अब क्या कहते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, रिहोस्टेट का जो वाइपर है या स्लाइडर है, जॉकी है, जब इसको स्लाइड कर रहे हैं तो स्लाइड करने से आप देख रहे हैं, ये देखिए जैसे जैसे मैं इसको स्लाइड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे जैसे मैं रिहोस्टेट को स्लाइड कर रहा हूँ तो आप देखिए वोल्ट मीटर की और अमीटर की जो रीडिंग्स हैं वो चेंज हो रही हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए वोल्ट मीटर की निडल्स आप देखिए, और यहाँ देखिए स्लाइडर, ये देखिए मैं स्लाइडर को खिसका रहा हूँ, ये देखिए ये अब मैं स्लाइडर को इधर ला रहा हूँ, देखिए फिर से वोल्टमीटर की आप रीडिंग देखिए, ये वही तरह से अमीटर की रीडिंग भी आप देखिए, ये देखिए ये स्लाइडर को, जब मैं रियोस्टेट के स्लाइडर को स्लाइड कर रहा हूँ तो देखो वोल्टमीटर और अमीटर दोनों जो रीडिंग्स हैं चेंज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होने से करंट की वैल्यू भी चेंज हो रही है, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी वोल्टेज है वो भी चेंज हो रहा है। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इतना आपके समझ में आया होगा ये। तो अब देखिए हम इसको आगे कैसे परफॉर्म करेंगे। अब देखिए मैं यहाँ स्लाइडर को स्लाइड कर रहा हूँ, देखिए धीरे धीरे जब मैं स्लाइडर को यहाँ स्लाइड कर रहा हूँ ये, और यहाँ हम देख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग अब ये देखिए ये v की वैल्यू चेंज हो रही, देखिए v चेंज हो रहा है ना, v की वैल्यू धीरे धीरे चेंज होती हुई हमको दिखाई दे रही है, ये देखिए। और यहाँ ये जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ा रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस में इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से आप देख सकते हैं करंट की जो वैल्यू है वो देखो कम हो रही है, ये क्योंकि वहाँ रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ये रेजिस्टेंस यहाँ मैक्सिमम हो गया है, हमने स्लाइडर उसके मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचा दिया है। तो देखिए यहाँ जो करंट की वैल्यू है ये हम देख सकते हैं, ये देखिए करंट की वैल्यू बिल्कुल लगभग 0 हो गई है, बहुत कम हो गई है। ठीक है, ये देखिए, और यहाँ भी आप देख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस ये। ठीक है, तो इस हिसाब से जब हम स्लाइडर की जॉकी को स्लाइड करेंगे तो करंट और वोल्टेज दोनों की वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। तो लीस्ट काउंट फाइंड कैसे करते हैं मैंने परसों भी बताया था, एक वीडियो मैंने इससे पहले डाला हुआ है। देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच कितनी लाइन्स हैं हम उनको काउंट करेंगे, है ना, अमीटर के लिए। तो 0 से 1 के बीच कितनी लाइन्स हैं, लीस्ट काउंट अमीटर का, लीस्ट काउंट अमीटर कितनी लाइन्स से हैं, 0 से 1 के बीच 1 हो गया, और लाइन्स कितनी है 20। ठीक है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। तो 1/20 होगा 1/20, तो ये हो गया 0.05 फाइन एम्पियर। फाइन स्टूडेंट्स, तो हमने इस अमीटर का लीस्ट काउंट यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, इस एग्जाम वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट भी फाइंड करते हैं। तो हम देख सकते हैं वोल्ट मीटर में वही 0 से 1 के बीच कितनी लाइन्स हैं
20 लाइन्स हैं इसमें भी, तो लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। ये भी हो जाएगा 1/20, यानी कि ये भी आएगा 0.05 एम्पियर। फाइन। अब देख सकते हैं, अब इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे कैसे। तो हम यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो हम चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली देखिए वहाँ निडल जो हैं शिफ्ट हो रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है और जो आपका करंट है वो भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर रख लिया, इस पॉइंट पर हमने इस रेजिस्टर को फिक्स कर लिया, और हम इसकी रीडिंग यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले अमीटर की रीडिंग हम नोट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं अमीटर की रीडिंग। तो अमीटर की जो नीडल आ रही है वो 6th लाइन पे आ रही है। ठीक है, 6th लाइन पे ये नीडल आ रही है, ये देख सकते हैं, ये 6th लाइन पे है। और वोल्ट मीटर की नीडल को भी देख लेते हैं। ये 8th लाइन पे आ रही है। ठीक है, तो देखिए एक रीडिंग हमने ले ली, जो अमीटर की जो नीडल आ रही थी वो 8th लाइन पे आ रही थी, तो उसका लीस्ट काउंट है वो 0.05 है। तो 8 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट से, तो आएगा 0.4 वोल्ट। ठीक है, ऐसी जो अमीटर की जो रीडिंग आ रही थी वो आपकी जो उसकी नीडल 6 लाइन्स पे आ रही थी, तो उसका लिस्ट काउंट कितना मीटर का भी 0.05 एम्पियर है। तो 6 लाइन पे है, तो एक लाइन का मेजरमेंट है 0.05, तो 6 लाइन का मेजरमेंट हो जाएगा 6 × 0.05। ठीक है, तो ये आ गया 0.30 एम्पियर। फाइन। तो इस तरीके से हम एक दूसरी रीडिंग लेते हैं। अब हम इसके स्लाइडर को फिर से थोड़ा सा स्लाइड करते हैं। ये देखिए, अब इसके स्लाइडर को स्लाइड किया और फिर से हमको एक नई रीडिंग यहाँ पे मिल रही है। तो अब जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आ रही है, देख सकते हैं वोल्ट मीटर की रीडिंग 9th लाइन पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 9 × 0.05, तो हो जाएगा 0.45 वोल्ट। अब अमीटर की नीडल हम देख लेते हैं। ये देखिए अमीटर की रीडिंग 5th लाइन पे आ रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट 5th लाइन पे है। तो इसको हम देखते हैं, 5 × 0.05, और ये हो जाएगा 0.25 एम्पियर। फाइन। इस तरीके से थर्ड रीडिंग हम देख लेंगे यहाँ पे। फिर से हम उसकी स्लाइडर को थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको स्लाइड कर लिया है, और एक रीडिंग हम इसकी नोट कर लेते हैं मीटर की। देखिए 4th लाइन पे आ रहा है अमीटर, और जो वोल्ट मीटर है वो 5th लाइन पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4 × 0.05, और ये हो जाएगा 5 × 0.05। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.25 वोल्ट, और ये हो जाएगा 0.20 एम्पियर। फाइन। क्योंकि एक लाइन्स की जो मेजरमेंट है उसका लीस्ट काउंट है 0.05, तो 5th लाइन पर आ रहा है इस समय वोल्ट मीटर, तो ये इसकी रीडिंग हो जाएगी। और इस तरीके से इसकी भी लिस्ट काउंट है 0.05 एम्पियर। तो इसमें जो लाइन है 4th पे आ रही है, तो इसकी भी जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 0.20 एम्पियर। फाइन। तो देखिए, अब इस तरीके से हमने V और I की जो रीडिंग्स हैं वो फाइंड कर ली इस एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से।
ठीक है। अब हम इसके बाद इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास V और I की वैल्यू आ चुकी हैं, तो हम 3 वैल्यूज़ अब रेजिस्टेंस की निकालेंगे। उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस डिक्लेयर करेंगे कि जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया हुआ है इसका रेजिस्टेंस कितना है, और इसका जो मतलब ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। फाइन, तो देखते हैं इसको आगे, उसके बाद हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए इसमें अभी हमने इसमें जो है ऑब्जर्वेशन टेबल बनाई। तो ये ऑब्जर्वेशन टेबल जो हमने रीडिंग्स इसमें निकाली हुई हैं V के लिए और I के लिए, और लीस्ट काउंट और वोल्ट मीटर की हमको दोनों को पता है। क्योंकि आगे देखिए अब इसमें ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर ओम्स लॉ, ठीक है। अब इसमें जो ये रीडिंग्स हैं, सीरियल नंबर जो सेम रीडिंग हमने यहाँ पर लिख ली है, वोल्ट जो है वोल्ट मीटर की और अमीटर की। उसके बाद रेजिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं R=V/I, ठीक है। V=IR, R=V/I से। तो देखिए R1 की वैल्यू हमने, क्योंकि हमने 3 रीडिंग्स निकाली हुई थी, तो R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे निकाल ली, ठीक है। 1.33 ओम, 1.8 ओम और 1.25 ओम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकाल लेंगे, एवरेज रेजिस्टेंस या मीन रेजिस्टेंस, ठीक है। कितना हो जाएगा, जो जितनी वैल्यू हमारी आई है R1, R2, R3 की, R1 + R2 + R3/3, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज रख के ऐड कर ली, उसको 3 से डिवाइड कर लिया। हमारे पास कितना आया रेजिस्टेंस, 1.46 ओम आया, ठीक है। तो हमने रिजल्ट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, जो हमने उसमें लगाया था अपने एक्सपेरिमेंट में, उसकी वैल्यू आ गई 1.46 ओम। फाइन, तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ की हेल्प से किसी जो है कंडक्टर का या किसी भी वायर का क्या निकाल सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, या उस वायर का, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ओम्स लॉ वेरीफाइड हो गया। इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे जो है जो हमको वायर यहाँ पे दिया हुआ था, जो वहाँ पे हमको रेजिस्टेंस दिया हुआ था, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कि उसका रेजिस्टेंस कितना है। फाइन, सो आई थिंक आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट पूरा समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर आपको कोई क्वेरी है, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और उसमें जो भी डाउट क्लियरिंग सेशन होगा मैं उसको वहाँ पे बनाऊँगा। फाइन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज के लिए ये जो है ये पूरा ओम्स लॉ का जो वीडियो है, ये आप इसको देखिए, इसको समझिए, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे से भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इस तरीके के जो अन्य एक्सपेरिमेंट्स हैं फिज़िक्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो हम उनकी सीरीज़ वाइज 1 बाय 1 उनको लाते रहें, ताकि सभी स्टूडेंट्स से बेनिफिटेड हों। तो प्लीज़ अगर आपके लिए चीज़ें बेनिफिटेड हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, और आप वीडियोस को देखिए, समझिए। और मेरा एक छोटा सा यही प्रयास है कि जो लर्नर्स हैं उनकी जो डाउट्स हैं वो डाउट्स ना रहें, वो डाउट्स को क्लियर करने का मैं पूरा अपने स्तर से पूरा प्रयास करता हूँ। और प्लीज़ आप भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।